जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे वृष राशि के बारे में। वृष राशि टॉरस। वृष राशि वालों, चर्चा करेंगे शनि की, क्योंकि शनिदेव 13 मार्च की शाम को 7:19 पर अस्त होने जा रहे हैं, जो कि लगभग 40 दिन अस्त अवस्था में रहेंगे और 21 अप्रैल को सुबह 4:58 पे शनिदेव का उदय होगा। अस्त अवस्था में जब शनिदेव रहेंगे तो 13 मार्च से 21 अप्रैल की सुबह तक क्या असर आपकी राशि पे पड़ सकता है, उसी की चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में चल रहे हैं। वृष राशि वालों, शनि आपके लाभ के भाव 11वें घर में विराजमान है और 11वें गोचर में शनि आय व लाभ को लेकर के, आमदनी को लेकर के, इनकम को लेकर के बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। और शनि 2 राशियों के स्वामी होते हैं, मकर और कुंभ। तो 10वीं राशि मकर होती है, 11वीं राशि कुंभ होती है। तो शनि स्वामी कहाँ के हैं? ये 10 नंबर अर्थात 9वें घर के, आपके भाग्य भाव के। और ये 11 नंबर कुंभ राशि अर्थात ये 10वां घर आपके कैरियर के। अब शनि आपके भाग्य के स्वामी हैं, कैरियर के स्वामी हैं और लाभ के घर में, आय के घर में विराजमान है। तीनों स्थितियां आपके लिए शनि को लेकर के अनुकूल चल रही हैं। लेकिन जैसे ही शनि 13 मार्च की शाम को अस्त होंगे तो फिर इस 21 अप्रैल की सुबह तक, चाहे भाग्य का मामला हो, चाहे नौकरी व्यापार व्यवसाय का मामला हो और चाहे आमदनी बढ़ाने का मामला हो, वृषभ राशि वालों, इस दौरान आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। भाग्य के भरोसे कोई काम इस दौरान आपका बनने वाला नहीं है। देखिए, जब भाग्य का साथ मिलता है तो सारे कार्य बड़ी आसानी से बनते चले जाते हैं और कोई भी विघ्न, बाधा, रुकावट उन कार्यों में आने नहीं पाती है। लेकिन जब भाग्य साथ नहीं देता है, अब जब शनि अस्त हो जाएंगे तो शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब जब शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा तो इसका मतलब भाग्य के स्वामी जब अस्त हो गए तो भाग्य का साथ इस दौरान आपको नहीं मिलना है। और जब भाग्य का साथ नहीं मिलेगा तो फिर अब आपको अपने कार्यों में सफलता पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। फिर भी आपको लगेगा कि हमारे कार्यों में विलंब हो रहा है। और जब कोई काम मौके पे नहीं बनेगा देर से बनेगा, तो फिर आपका मन अशांत हो जाएगा, मन बेचैन हो जाएगा, शरीर में थकान महसूस होगी, अंदर ही अंदर अपने आप से आप संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ेंगे और अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य के स्वामी अस्त होंगे तो मानसिक रूप से आपको अकेलापन जरूर महसूस होगा। और कैरियर के स्वामी, आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी शनि और भाग्य के स्वामी शनि, तो न केवल भाग्य बल्कि कैरियर, चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे व्यापार, बहुत सावधान रहना पड़ेगा और बहुत अधिक आपको परिश्रम करना पड़ेगा। फिर भी जो परिणाम मिलेंगे उनसे आप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं रहेंगे। कड़ी मेहनत
और कड़े प्रयासों से ही आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास में कमी आप महसूस कर सकते हैं। इस दौरान मन में कहीं न कहीं असुरक्षा की भावना आ सकती है। अपने आप को असुरक्षित, अकेला महसूस कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों पे तनाव और रिश्तों में खालीपन का एहसास आपको होगा। और अचानक जब कार्यों में रुकावटें आएंगी तो मन उदास हो जाएगा। परिणाम लेकिन निश्चित मिलेंगे। परिश्रम करना पड़ेगा। हो सकता है कि उन परिणामों में कुछ विलंब हो जाए। परिणाम मिलेंगे, तुरंत नहीं मिलेंगे, विलंब से मिलेंगे। लेकिन अपने कैरियर को लेकर के, चाहे आप नौकरी करते हो चाहे व्यापार करते हो, सूर्य 13 फरवरी को कल सुबह यहीं 10वें हो जाएंगे, कुंभ में आ जाएंगे। और गोचर में 10वें सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। मान सम्मान दिलाने के लिए, पद प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, पदोन्नति दिलाने के लिए, राजनीति में सफलता के लिए, प्रशासनिक कार्यों में सफलता के लिए। लेकिन सूर्य के साथ राहु भी विराजमान है, तो जरा सा भी अगर आप असावधान हुए तो फिर साजिश या षड्यंत्र के भी शिकार हो सकते हैं, या आपके अपने ही आपको धोखा देने का या आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, या आपका मान सम्मान, स्वाभिमान प्रभावित भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, रिजर्व रहें और केवल नौकरी में अपने उत्तरदायित्वों का गंभीरता व ईमानदारी से निर्वहन करें। ज़्यादा अधिक मित्रता में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर के राज शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और सरकारी नौकरी अगर आप करते हैं तो अधिकारियों से तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जब तक शनि अस्त रहेंगे, 13 मार्च की शाम से लेकर के 21 अप्रैल की सुबह तक थोड़ा सा आपको लगेगा कि हमारा हाथ में आया हुआ धन एकाएक रुक गया है। कहीं आपका पेमेंट फंस सकता है, या किसी कार्य के लिए अगर आप जरूरी यात्रा भी कर सकते हैं तो उस यात्रा का मनोनुकूल आपको फल नहीं मिल सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। जैसे ही शनि 21 अप्रैल को सुबह उदित हो जाएंगे, फिर आपको भाग्य का साथ तेजी से मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय की रुकावटें, बाधाएं समाप्त होंगी और आपकी आमदनी में, इनकम में भी वृद्धि होगी। फिर भी वृषभ राशि वालों, आपके आय व लाभ के स्वामी लाभेश गुरु धन भाव में अनुकूल स्थिति में हैं, तो आर्थिक स्थिति को लेकर के बहुत अधिक आपको चिंतित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि धन भाव में बैठे हुए गुरु, आपकी वाणी और कुटुंब के स्थान पर बैठे हुए गुरु आपको धन की प्राप्ति अवश्य कराएंगे। और जैसे ही आपके आय व लाभ के स्वामी गुरु धन भाव में बैठे हुए 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, तो बड़ी तेजी से गुरु कहीं न कहीं आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का कार्य करेंगे। कुटुंब परिवार का सुख प्रदान करेंगे, आपकी वाणी में गंभीरता लाने का कार्य करेंगे, और अपनी वाणी के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी प्रतिभा के द्वारा आप अपनी आमदनी को, अपनी इनकम को बढ़ाने में अवश्य सफल रहेंगे। हाँ, शनि अस्त हो रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। गुरु का पूरा साथ आपको मिल रहा है, इसलिए बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जब तक शनि अस्त रहेंगे, 13 मार्च की सायं 7:19 से लेकर के 21 अप्रैल सुबह 4:58 तक हर शनिवार हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें,
पीपल के वृक्ष में सुबह जल चढ़ाएं, शाम को तेल का दीपक जलाएं, किसी दीनहीन अपाहिज लाचार की मदद कर दें, चींटियों को चुगाते रहें, मछलियों को चुगाते रहें और अपना खान पान रहन सहन मंगलवार शनिवार साफ स्वच्छ बना करके रखें। निश्चित ही शनि के अस्त अवस्था के दौरान आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे, अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा, कार्य खास करके अपने कार्य क्षेत्र में, लेकिन अंततोगत्वा आपको कड़ी मेहनत और अपने अटूट प्रयासों का मनोनुकूल परिणाम मिलेगा। हो सकता है कि परिणाम मिलने में कुछ विलंब हो जाए, लेकिन उस विलंब को लेकर के मन को अशांत न करें, मन में अकेलापन महसूस न करें, अंदर से निराश न हो, कुंठित न हो। जो भी परिणाम विलंब से भी मिलेगा वो आपके हक में रहेगा, आपके फेवर में रहेगा, आपको सफलता व लाभ दिलाने वाला साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। 12 मिनट